हज़रत मौलाना रिफाई साहब, मिली कौंसिल के सदर मौलाना नौशाद आलम साहब, आज के इस सिंपोजियम के मेहमान खुसूसी नौजवान कायद मंसूर अली खान साहब, स्टेज पे जलवा अफरोज़ तमाम बुजुर्गान दीन, मेंबरान ऑल इंडिया मिली कौंसिल, ख़वातीन हज़रात, आज का जो आपका टॉपिक है, जो उन्वान है, इस वक्त उस उन्वान की सख्त ज़रूरत है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले मुल्क में बादशाह, राजा महाराजा रहा करते थे। बादशाह हो या राजा हो या महाराजा हो, उनके दरबार में हर एक कम्युनिटी के वजीर हुआ करते थे। अकबर के ज़माने में देखिए बीरबल, हज़रत टीपू सुल्तान शरीफ के ज़माने में पूर्णैया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि आज़ादी चुप किसी एक मजहब के या किसी एक कौम के लोगों से नहीं मिली थी, इस मुल्क में जो आज़ादी चाहते थे, उनके आज़ादी के जन्म में सबसे ज़्यादा आकर किसी भी मजहब के पेशवा ने अपनी जानों की कुर्बान दी थी, वो मुसलमानों की थी। लिहाजा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये सोच के बनाया गया कि यहाँ जो है एक सेक्युलर मुल्क होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर बना, पार्लियामेंट बनी, असेंबलीज बनी, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई कि फलां सीट में शेड्यूल कास्ट जीतेगा, जैसे कम्युनिकेशन अगर है 50% मुसलमान है लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वहाँ कोई भी पार्टी से सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खड़ सकता है। सीवी रामनगर है, माधवपुरा है, ये सब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली हल्के। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी जो है अपनी उनके लिए सीट रिजर्व है। हमेशा मुसलमानों को जनरल कैटेगरी में रखा गया, खैर कोई बात नहीं। जैसा कि मुझसे पहले हमारे मिलन साहब ने कहा कि 1980 में जो है 40 पर 9 नुमाइंदे चुनकर आए। 4 साल बाद इलेक्शन होता है, 45 पे आ गए। 2004 में हम 35 पे आ गए, 2024 में 24 पे आ गए। यानी आज़ादी के बाद जो फिजा थी इस मुल्क में, उस फिजा में जिसे हम कहते थे कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, उस गंगा जमनी तहजीब में जो है जहर घोल दिया गया। लोगों के जहीन को जो है बिल्कुल फिरका परस्त जहीन बनाने की कोशिश की गई। पहला इलेक्शन मुझे याद है जब जाफर शीफ साहब रामनगर से शिवाजी बेंगलोर नॉर्थ आके कंटेस्ट किए थे, उस वक्त जो है बिल्कुल नए थे, वो थे चित्तुलदुर्गा के। इलेक्शन रामनगर से लड़े पहली मर्तबा, फिर यहां पर आ गए, जबरदस्त पोलिंग। दूसरा उनका इंतखाबात, दूसरी उनकी जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं था उस वक्त। देवर जमनली का इलाका बिल्कुल अनडेवलप्ड, झोपड़पट्टी जिसे कहते हैं, आज बहुत बेहतर है वो इलाका। उस वक्त भी वहाँ मुसलमानों की तादाद थी। मुसलमानों ने भरपूर जज्बे के साथ जाफर शीफ साहब को जिताया। जब भी इलेक्शन हुआ करते थे, मुसलमान हमेशा जाफर शीफ साहब से नाराज रहते थे। गए तो मिलते नहीं, मिले तो सलाम के तो जवाब नहीं देते, अब बेचारे उनकी इसमें धुन में वो रहते थे।
लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के वक्त पूरी जज्बे के साथ जो है मुसलमान घरों से निकलकर जो है वोट डालते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, या जो है बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा, वो वक्त इलेक्शन जब जो जिस जज्बे के साथ मुसलमान आकर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देते थे, और बेंगलोर में खासकर वोट दिया है, वो जज्बा 2024 में मंसूर अली खान के इलेक्शन में देखा। 7 बजे हम गए हैं गोविंदपुर इलाके में, एक स्कूल का बहुत बड़ा कंपाउंड है, क्रिश्चियन स्कूल है, वो डोमिनिक स्कूल। पूरे वहां पे तकरीबन 5-6 बूथ थे। हर बूथ पे जो है 500, 600, 700 लोगों की कतार है। हमारे A1 सलीम बैठे हैं, वो उसी इलाके से आते हैं। फिर एक जगह जाते हैं, वहां देखते हैं यही हाल है। फिर रहमान खान साहब का फोन आता है मुझे कि नहीं, शिवाजी नगर में कह रहे हैं कि पोलिंग कम है। मंसूर का फोन आता है, अंकल देखिए शिवाजी नगर में पोलिंग कम है। मैं शिवाजी नगर आके जो है सीधा मदरसे निस्वान जाके देखता हूँ, दंग हो गया। किसने कहा कि पोलिंग नहीं हो रही है? जबरदस्त पोलिंग हो रही है। लोग, इतने लोग, लेडीज, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में वोट दे रहे हैं। सबको एक जुनून था। 2023 का जो इलेक्शन हुआ था, 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस कर्नाटक में 136 सीटों पे कामयाबी हासिल की, महज और महज मुसलमानों की वजह से। अब मैं 2023 का इलेक्शन भी देखा, मैं जार्ज का इलाका हो या शिवाजी नगर हो, शांति नगर हो, उससे ज्यादा 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जोश देखा मुसलमानों। कर्नाटक के तमाम 28 हलकों में जहां पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, सबकी नजर बैंगलोर सेंट्रल पे थी, मुसलमानों की खासकर। हर कोई चाह रहा था कि इस बार हमारा नुमाइंदा जाएगा पार्लियामेंट। 2004 से हमारा नुमाइंदा नहीं है, इस बार हम नुमाइंदे को भेजेंगे। ये बात भी सही है कि इलेक्शन से काफी पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले, जिस तरीके से हमारे तंजीमों ने, हमारे अभी आपने कहा तनवीर साहब का नाम लिया, हमारे मौलाना का नाम लिया, दिल्ली काउंसिल खुद इस स्कूल में खुद कैंप लगा के गए, लोगों के नाम इसमें जो है दर्ज करवाए गए। किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी की चाय भी नहीं पिए होंगे। नौजवान, एक जुनून था इनको कि नए मुसलमानों की तादाद तक बढ़ानी है। हमेशा जो है इलेक्शन के दौरान आते हैं, कहते हैं कि हमारे वोट नहीं है, नाम दर्ज कराए। इलेक्शन के दौरान भी मैं ये साफ कहता हूं, मंसूर अली खान को 6,24,000 या 6,26,000 मेरे पास है, यहाँ जेब में है। जो भी आए, किसी सियासी खाद की सूरत से नहीं, किसी एमएलए की, किसी एमपी की सूरत से नहीं, मुसलमानों की हमारी मिली तंजीमों ने, मजहबी तंजीमों ने, हमारे एनजीओस ने जो काम किया उसकी वजह से हमारा ये वोट आए, वरना किसी और की वजह से। ये मानना पड़ेगा। अगर हमारा कायद ठीक जो उन्होंने वादा किया था, वो वादे पर चलते और उतने वोट दिलाते, तो मंसूर अली खान आज एमपी होते। 4 असेंबली हल्कों में हम लीड आते हैं। मैं इनके भाई को भी कह रहा, इनके बड़े भाई मकसूद अली खान को, इनको भी कहा कि मैं जो है माधोपुरा नहीं जाऊंगा, शिवराम नगर ही जाऊंगा। मैं उसी इलाके में रहूंगा जहां हमें वोट आने की उम्मीद है, और उस उम्मीद पे जो है हम काम करेंगे, तो वहां जो है वोट ज्यादा होंगे। हमें उम्मीद थी सर्वज्ञ नगर से, हमें उम्मीद थी शिवाजी नगर से, हमें उम्मीद थी शांति नगर से, हमें उम्मीद थी चामराजपेट से। यकीनन चारों जगह जाट से ज्यादा वोट हमको आए। 332 वहां पे बूथ है। मैं 170 तक जो है उसको अब तक एनालाइज कर रहा हूं। जो हल्के मुसलमानों के हैं वहां के जाट से ज्यादा वोट मंसूर अली खान को आए। शिवाजी नगर में भी यही है।
शांति नगर में पिछले इलेक्शन में जो है बहुत कम वोट से 7,000 वोट से जो है हमारे एन ए हारिस जीतते हैं। इस बार हमें 20,000 दिलाते हैं। शिवाजी नगर में 23,000 से रिजवान अरशद जीतते हैं, हमें इस बार जो है 30,000 दिलाते हैं। चामराजपेट में हमारे लीडर वो अपने इलेक्शन में जो है 54,000 वोटों से लीड से जीतते हैं, हमें जो है 37,000 वोट हमें दिलाते हैं। हमें उम्मीद थी थोड़ी सी कि गांधीनगर और राजाजी नगर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, वहां जो है बीजेपी की लीड कम हो जाएगी। हमारे दिनेश गुंडूराव 105 वोट से जीतते हैं, हमें वहां जो है 20,000 माइनस हो जाते हैं। इसी तरीके से राजाजी नगर में वो 8,000 से हारते हैं, हमें जो है वहां और ज्यादा हजारों के वोट कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो ये धोखा हुआ है कांग्रेस को, वो जो है महादेवपुरा से हुआ है। 1,80,000 वोट मंसूर लीड से है। सारे कर्नाटक से फोन आना शुरू हो गए, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। हमारे बरकत असलम फोन करने लगे, पटाखे लेने लगे, घर के पास आना या तुम्हें आ रही बोलते, मिठाई ले पा कहाँ आना है। 80,000 थे एकदम सब पूरे 28 पार्लियामेंट्री हल्कों में सबसे कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवार मंसूर अली खान। 17-18,000 वोट मजीद हमें आ जाते, आज छाती बड़ी रखी इससे करके हम कहते सकते थे कि हमारा नुमाइंदा गया है पार्लियामेंट। आज का ये इजलास मंसूर अली खान साहब को उनका जो हौसला है उसे बुलंद रखना वो भी है। दूसरा ये है, आप याद रख लीजिए, ये जो जमात यहाँ जमी है आपके अगले इलेक्शन को काम करने के लिए जमा है। ये जो पार्लियामेंट है पूरे 5 साल चलने वाली पार्लियामेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जो 400 पार कर रहे थे 300 पार नहीं कर पाए। हुआ क्या? आज वो मालूम वहां दिखा नहीं सकते। ये वहां 7 बजे शिवाजी नगर का दिखा नहीं, जो औरतें खवातीन जो है, ये हमारे कमलपुर दरगाह के सदर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, काफी काम किया इन लोगों ने, बहुत काम किया। कोई मस्जिद का पहली बार मस्जिदों के पास तो मैं मंसूर दे रहा हूं, पहली बार जो है मस्जिदों में जो है बूथों के लिए कांग्रेस के लोगों को नहीं, मस्जिद के जिम्मेदारों को जो है बूथ के जिम्मेदारी दी गई और वो जाके जो है वोट डाले। मंसूर अली खान, कई लोग सोच रहे थे कि रहमान खान है, बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उनकी वजह से इनको सीट मिली। नहीं, उन्होंने भी उस बात का एतराफ़ किया। सीट इनको इसलिए मिली कि नौजवान कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, यहाँ रिसर्च कमेटी का चेयरमैन था, उनके काम को देखा और एआईसीसी सेक्रेटरी बनाया गया और तेलंगाना में इंचार्ज दिया गया। उनको गोवा में भेजा गया था, तेलंगाना में पार्टी जीती, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर आया। इलेक्शन इनको अनाउंस होने के 2 दिन पहले, इनका नाम अनाउंस होने से 2 दिन पहले मैंने खुद रहमान खान साहब को फोन करके कहा कि आप कह दीजिए कि मंसूर को टिकट नहीं चाहिए, वो किसी को भी दे दें, क्योंकि कई हजरात कह रहे थे कि मंसूर उतना पॉपुलर नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। कई लोगों को ऐसी बीमारी आती है, एक किस्म की बीमारी होती है। रहमान खान साहब ने, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मंसूर यहाँ मौजूद है, रहमान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को फोन करके सिद्धरामैया को कहा कि आप किसी और को टिकट दीजिए, मंसूर के लिए नहीं चाहिए।
मंसूर को मालूम ही नहीं, मंसूर वहाँ गए थे, दिल्ली में थे, तेलंगाना की मीटिंग के लिए गए थे। और ये 6 महीने ख्वाहिश थी इनकी, बाद में जो हालात हो रहे थे ये दूर होना चाह रहे थे। ठीक है भाई, मुझे एमएलसी दे दो, ठीक है बोलते। जब कमेटी में बैठे, नाम चल रहे थे, उस कमेटी में सोनिया गांधी थी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, डीके शिवकुमार साहब थे, सिद्धरामैया साहब थे। वहाँ जो है यहाँ के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने जैसे ही बैंगलोर सेंट्रल का यह आया तो उन्होंने कहा कि नाम पड़ा मंसूर अली खान सन ऑफ के रहमान खान। तो मैडम बोली वाई वो वर्क इन तेलंगाना, क्लियर है। फिर बहस ही नहीं हुई। खारगे साहब बोले इनको, क्या जी लॉटरी मारे? बोले नहीं मंसूर। अब आ गए ये नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ है नहीं हुआ है। महादेवपुरा में असेंबली इंतखाबात 2023 के बाद 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन होता है। इस 8-9 महीने के दौरान तकरीबन 50 पर 2000 वोट वहां पे जो है शामिल किए गए। वहाँ की कांग्रेस के जो वर्कर है, वहाँ की जो कमेटी है, वो सब फेल हो गए। पिछले इलेक्शन में जितने वोट वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे या बीजेपी के उम्मीदवार को, उसके डबल वोट इस बार उस कैंडिडेट को मिलते थे। कुछ तो वहाँ पे वहाँ के लोगों की जहनियत भी हो सकती है बीजेपी की तरफ, कुछ जो है साजिश भी होती है। जैसा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद के ज़माने में पूर्णया था, पूर्णया वफादार नहीं रहा, क्या मीर सादिक वफादार रहा, मीर जाफर वफादार रहा। आज भी सियासत में ये लोग हैं अलग अलग नामों से। जब तक इनकी नीयत ठीक नहीं होगी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा। महज हम वोटर्स को अगर कहें कि वोट वहां से इतने आ जाते हैं, मुसलमान नाम दला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लोग जो काम करते हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ थी हमारे तंजीमों की, नीयत साफ थी वो हमारे नौजवानों की, उन नौजवानों ने जिन्होंने हमारे इसमें जो है वोट लिस्ट में नाम दलाया और बाद में जाके काम भी किया। मिली काउंसिल ने कई जगह गया, बेंगलोर सेंट्रल में गए, किसी से कुछ नहीं, किसी की चाय नहीं पी। हमारा मौलाना हो या तनवीर हो, इन्होंने जब वोटर लिस्ट के कैंप लगाए, किसी से कुछ नहीं लिया। क्या शाहिद? जी जी बिल्कुल। नौशाद आलम साहब जेल से हाँ बिल्कुल, अपने उनका अपना पैसा, जाती पैसा लगाकर जो है काम करने वाले। मंसूर अली खान आज भी है, ये फौज जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ये फौज तैयार है। आप तैयार रहिए, वरना 32,202 वोट कोई मायने नहीं रखते पार्लियामेंट में। 6,26,000 ज्यादा मानी रखते। सही बात। आप जो है उन वोटरों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनके लिए आप एमपी हैं। आपको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक्टिव रहें, लोगों से मुलाकात करें। आपके साथ अच्छे एमएलएस भी हैं, उनका साथ दीजिए। आप बिल्कुल नौजवान हैं, जज्बा है। मैं मंसूर अली खान को वो बिल्कुल नए जो वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से जानता हूँ। रहमान खान साहब की सबसे बड़ी दौलत जो है उनकी औलाद है। सियासत में ऐसे कैसे लोग हैं, उनके बच्चे भी हमने देखे हैं। लेकिन मैं मकसूद अली खान, मंसूर अली खान, मसूद, डॉक्टर मसूद, इनको देखा जिस तरीके से इन्होंने इस बार इलेक्शन लड़ा है, मैं समझता हूँ कोई 5 वक्त 6 वक्त जो इलेक्शन लड़ा है वो भी नहीं लड़ सकता था। जो एमएलए की ख्वाहिश हुई वो पूरा किया गया है, जो एमएलए का डिमांड था वो डिमांड पूरा किया गया है। आपके पास कोई तंजीमें नहीं गई थी,
किसी ने कोई डिमांड नहीं रखा, लेकिन उन्होंने काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मैं काफ़ी ज़्यादा बोल चुका हूँ। मेरा मकसद यही है कि एक तो आप लोगों ने जिन्होंने मैं आपको, हमारी दिल्ली काउंसिल को, हमारे तनवीर को, हमारे मौलाना, जिन्होंने खासकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए जिन्होंने काम किया या इलेक्शन में काम किया, उनको सलाम करता हूँ। आपके खुलूस को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं।